नाज़रीन, अफगान तालिबान कौन हैं? तालिबान के अरूज ज़वाल और दोबारा उरूज की दास्तान क्या है? अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तालिबान 1990 की दिहाई में सोवियत अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान के शुमाली अजला में ताकतवर हुए। कहा जाता है कि ज़्यादातर पश्तून कौमियत के अफराद पर मबनी इस तहरीक ने मजहबी मदरसा में सर उठाया, जिन्हें सऊदिया अरब की जानिब से इमदाद दी जाती थी और जहां सख्तगीर सुन्नी इस्लाम पर मबनी निसाब पढ़ाया जाता। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी इलाकों में जिस बयानिए का प्रचार किया जाता था वो ये था कि इक़्तिदार में आने के बाद इन इलाकों में अमन की बहाली और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी और इस्लामी कवानीन यानी शरिया का इनफाज यकीनी बनाया जाएगा। जनूबी मगरबी अफगानिस्तान से तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के बेशतर इलाकों पर अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया और सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सरहद से लेकर सूबा हरात पर बाकायदा कब्जा किया और इससे एक बरस बाद उन्होंने अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर भी कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले अफगान मुजाहिदीन के बानियों में से एक बुरहानुद्दीन रुब्बानी को इक़्तिदार से हटा दिया। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। अफगान अवाम ने सोवियत अफवाज के इनखला के बाद मुजाहिदीन के इक़दामात और उनके जाने के बाद मुल्क में होने वाली खाना जंगी को देखते हुए तालिबान को खुशामदीद कहा। आगाज में उनकी शोहरत की बड़ी वजह करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात, लाकानूनियत का खात्मा और इलाके में सड़कों के कयाम और अपना कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए तिजारत को बेहतर बनाना शामिल था। तालिबान ने इस्लामी सजाओं के निफाज का आगाज भी किया, जैसे कत्ल के मुजरिमों या जना करने वालों को सरेआम फांसियां और चोरी करने वाले के हाथ काटना वगैरह शामिल थे। मर्दों के लिए दाढ़ियां रखना जबकि खवातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी करार दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, मौसीकी और सिनेमा पर भी पाबंदी आयद कर दी और 10 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। तालिबान पर इंसानी हकूक और सकाफती खिलाफ वर्जियाँ करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। इसकी एक मिसाल 2001 में तब सामने आई जब तालिबान ने अफगानिस्तान में मारूफ बुद्धा के तारीखी मुजस्मे तबाह कर दिए। दुनिया की तवज्जो सही मानों में तालिबान पर उस वक्त पड़ी जब न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले हुए। तालिबान पर इन हमलों के मुल्जिम उसामा बिन लादेन और उनकी तंजीम अल-कायदा को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी मुमलिकत की अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते तक तालिबान को इक़्तिदार से हटा दिया गया। उस वक्त चंद अहम अशखास की तलाश में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम्मात चलाई गईं, लेकिन उसामा बिन लादेन तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर और दीगर सीनियर रहनुमा बच निकलने में कामयाब रहे। अक्सर सीनियर तालिबान कमांडरों ने पाकिस्तान के शहर कोयटा में पनाह ली और वहां से उन्होंने तालिबान को हदायत देना शुरू की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोयटा शोरी की मौजूदगी पर लाइल्मी का इजहार किया जाता रहा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की तादाद में इजाफे के बावजूद अफगानिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल वापस लिया और फिर इसमें इजाफा करते चले गए। यूं मुल्क के बेशतर इलाके गैर महफूज हो गए और 2001 में मुल्क में तशद्दुद अपनी इंतहा तक जा पहुंचा। तालिबान ने काबुल पर मुतअद्दिद हमले किए और सितंबर 2012 में तालिबान ने नेटो के कैंप पर हमला किया। 2013 में मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम की उम्मीदें कुछ देर के लिए उस वक्त बहाल हुई थीं जब तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला था। ताहम दोनों अतराफ मौजूद अदम एतमाद में इजाफा होता रहा और तशद्दुद का सिलसिला बढ़ता रहा।
अगस्त 2015 में तालिबान ने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल तक छुपाए रखा, जिनकी वफात इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। मुल्ला मंसूर मई 2016 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए और उनके मुतबादिल की हैसियत से हैबतुल्लाह को तालिबान का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया और आज भी ग्रुप के वो सरबराह हैं। गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत और असलहे की फरहमी पर अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद भी तालिबान को ख़त्म नहीं किया जा सका और मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी उनकी सरगर्मियां जारी रहीं। मुल्क के चंद इलाकों में उनकी सरगर्मियां जारी रहीं और वो रोज जोर पकड़ते चले गए। फरवरी 2020 में होने वाले मुआहदे के बाद एक बरस तक तालिबान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए शहरों और फौजी चौकियों पर हमला करने की बजाय टारगेट किलिंग का रास्ता अपनाया और अफगान सिविलियंस में दहशत फैलाने की कोशिश की। अफगान हुक्काम की जानिब से बैनुल अक़वामी मदद के बगैर तालिबान का मुकाबला ना कर सकने के खदशात के बावजूद अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने अप्रैल 2001 में ऐलान किया कि तमाम अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ देंगी। एक आलमी ताकत को 2 दहाइयों तक अपने ऊपर हावी ना करने वाले तालिबान ने अब तेजी से मुताद्दिद इलाकों का कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। तालिबान अब पहले से भी ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नेटो के अंदाजे के मुताबिक इनके लश्कर में अब 85,000 जंगजू शामिल हैं। तालिबान ने 15 अगस्त तक मुल्क के 34 में से 25 से जायद सूबों का कंट्रोल संभाल लिया है और मुल्क का कोई भी अहम शहर ऐसा नहीं जहां तालिबान का कब्जा ना हो। इस मर्तबा की पेशकदमी में तालिबान की तवज्जो शुमाली अफगानिस्तान के उन इलाकों पर खास तौर पर रही है जो उनके गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में ज़ेरे असर ना आ सके। तालिबान की पेशकदमी अक्सर फ्रीकैन की सोच से ज़्यादा तेज़ रही है। जनरल ऑस्टिन मुल्हर जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सरबराही में मौजूद मिशन के कमांडर हैं, उन्होंने जून में खबरदार किया था कि मुल्क में बदतरीन खाना जंगी का आगाज हो सकता है जो दुनिया भर के लिए खदशे का बायस बन सकता है। ताहम तालिबान इनखला की हतमी तारीख से पहले ही काबुल पहुंचकर अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं।